श्रीनगर की झड़प की भी आपको तफसील बताते हैं, क्योंकि श्रीनगर के अंदर भी 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतला है। और यहां पर इतला जब 2 मिलिटेंटों की सामने आ रही है तो खबर आ रही है कि यहां पर भी लश्कर के 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। शाकिर अहमद वाजा और आफरीन आफ्ताब मलिक ट्रांस शुपियां के ये रहने वाले हैं, और ये भी यहां एनकाउंटर के अंदर जो है वो मारे गए हैं। शुपियां के बाद ये माना जा रहा कि ये दोनों लोग जो थे बसपोरा श्रीनगर के अंदर, शाह फैसल कॉलोनी बसपोरा श्रीनगर के अंदर अलल सबा आज एनकाउंटर हुआ, जिसमें लश्कर तैयबा नामी तंजीम के मिलिटेंट 2 जो थे एक मकान के अंदर थे, और जो ही श्रीनगर पार्टी वहां पर पहुंची, कॉर्डन किया, सर्च किया, गोली चली, जिसके नतीजे में दोनों मिलिटेंटों के मारे जाने की इतला इस वक्त सामने आ रही है। बिल्कुल, एक तरफ पहली तस्वीर आपने हांसीपुरा की देखी, वो थी साउथ कश्मीर के अवंतीपुरा की, जहां पर 2 मिलिटेंट्स मारे गए, लश्कर से दोनों का ताल्लुक पुलिस के बकौल। दूसरा दावा जो है वो श्रीनगर के अंदर जहां पर एनकाउंटर हुआ, सुबह सुबह जो इतलात मिली, और अलल सुबह इस ऑपरेशन में ये एक वो इमारत आपके सामने जिसके बाहर गोलियों का तबादला हुआ, और तस्वीरें बताती हैं कि इस इलाके के अंदर झड़प हुई है, गोलियों का तबादला हुआ। और आईजीपी ने दोनों एनकाउंटर्स के हवाले से ये भी साफ जाहिर कर दिया कि एक तरफ जहां हाल ही में कुछ ऐसे नौजवान थे जिनने मिलिटेंसी के सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की थी या हाल ही में हथियार उठाया था, वो एक तरफ मारे गए, और दूसरी तरफ ये जो श्रीनगर के अंदर एनकाउंटर हुआ है, इन दोनों का ताल्लुक ट्रांस शोपियां से था, साउथ कश्मीर से थे, सेंट्रल कश्मीर में मारे गए। आईजीपी कश्मीर ने मजीद क्या कुछ कहा, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। चूंकि एनकाउंटर्स के दौरान पिछले 3 दिनों के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 1 दर्जन के करीब मिलिटेंट्स अलग अलग इलाकों में मारे गए हैं, आईजीपी कश्मीर के बकौल। कल रात में 2 इनकाउंटर्स हुआ है, एक सौरा एरिया श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट साउथ कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं। श्रीनगर पुलिस की एक छोटी टीम गई, उसको फॉलो कर रही थी, जाते अंदर से फायरिंग आ गया, रिटेलिएशन में दोनों टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों लोकल टेररिस्ट, सी कैटेगरी टेररिस्ट है, एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल मिला है। दूसरा इनकाउंटर अवंतीपुर एरिया हुआ है, उसमें 2 LAT का टेररिस्ट मारा गया है, और हम सब को याद है कि 2 दिन पहले एक TV एक्ट्रेस को मारा था, हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे, उसमें से दोनों मारे गए। लतीफ के डायरेक्शन पर दोनों ने किल किया था। तो जो हमारे लेट जो सिस्टर हैं आमरीन, उनको जस्टिस मिला है। तो सर कितने टेररिस्ट मारे गए हैं इन दिनों में? पिछले 3 दिन में 10 टेररिस्ट मार गया, जिसमें 3 जैश मोहम्मद का है और 7 लश्कर तैयबा का है। आइए सर, ये बताएंगे कि सुनने में आया कि अक्रॉस डायरेक्शन आई थी अमरीन के लिए, क्या है सर वो, कुछ पता क्या? चूंकि ये सेंसिटिव इशू है, आप लोग शेयर नहीं करेंगे, उसको हम और काम कर रहे हैं इस पर। सर ये नई ट्रेंड आई है कि आर्टिस्ट को यहाँ पे दबाना, ये पाकिस्तान से नई ट्रेंड आई है? जैसा कि हमारे जब पुलिस वाले पर अटैक के शहीद हुए थे, इसी जगह हम आप लोगों से बोले थे कि नया ट्रेंड है टेररिस्ट का, कि लोगों में टेरर फैलाना, भय फैलाना, इसलिए सिविलियन को, वुमेन्स को, छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। हम सब देखे होंगे कि पिछले 2-3 दिन पहले TRF LAT की तरफ से एक पंपलेट, डिजिटल पंपलेट आया था, उसमें खुलेआम इन्होंने ऐसे टारगेट का बोला भी था कि हम पुलिस वाले सिविलियन जो बच्चों पर भी टारगेट करेंगे। ये कायराना हरकत है, पूरी सोसाइटी को इसके खिलाफ बोलना चाहिए, इवन कि आतंकवादी के फैमिली मेंबर को इसके खिलाफ बोलना चाहिए। सर कल एक एडवाइजरी जारी हुई श्रीनगर पुलिस की तरफ से वाईफाई और हॉटस्पॉट को लेकर, तो क्या मिसयूज हो रहा है उनका? ये सेंसिटिव ऑपरेशन चाहिए, इसको शेयर नहीं करना चाहिए। थैंक यू। श्रीनगर के अंदर भी आज एनकाउंटर हुआ है, और ये एनकाउंटर जो है ये सोरा इलाके के अंदर हुआ, और याद रखिएगा कि ये सोरा का इलाका पिछले कई दिनों से सुर्खियों के अंदर है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों वहां पर एक पुलिस कांस्टेबल पर गोली चलाई गई, हिलाकत हुई। उससे पहले भी एक सोरा के इलाके में इसी तरीके के पुलिस कांस्टेबल पर गोली चली, उसकी भी हिलाकत हुई थी। और अब जाकर पुलिस ने इस बात का दावा पेश किया कि सोरा इलाके के अंदर 2 लश्कर के मिलिटेंट जो वो मारे गए हैं, शाकिर अहमद वाजा और आफरीन आफ्ताब मलिक, दोनों ट्रांस शुपियां के रहने वाले थे, C कैटेगरी इनकी भी थी। और पुलिस तर्जुमान और IGP ने जिस तरीके से साफ कर दिया है कि मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद ऑपरेशन को शुरू किया गया था। तो कुल मिलाकर 3 दिन के दौरान अगर आप देखेंगे तो कार्रवाई बहुत ज्यादा हुई है, 10 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनमें जैश और लश्कर सबसे ज्यादा अंडर टॉप ऑफ द लिस्ट है, 3 जैश मोहम्मद के और 7 लश्कर तैयबा का मिलिटेंट 3 दिन के दौरान मारने का दावा पुलिस की तरफ से पेश किया गया है। इसके साथ पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो आदादुशुमार इस साल के हैं
5 महीनों के दौरान 26 गैर मुल्की मिलिटेंट मारे गए हैं, जिसमें पुलिस के बकौल लश्कर से 14 हैं। इसके अलावा जैश से 12 मिलिटेंट्स हैं, 26 इस साल। और नए मिलिटेंटों के जो आदादोशुमार बताए जा रहे हैं, जो नए नौजवान हैं या मिलिटेंसी का दामन थामे हैं, उनकी तादाद पुलिस के आदादोशुमार के मुताबिक कम है, लेकिन गैर मुल्की मिलिटेंटों की सरगर्मियां पिछले कुछ महीनों के दौरान तेज हुई हैं। और यही वजह है कि मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान पुलिस के दावे के मुताबिक 26 अलग अलग एनकाउंटर्स में, इनमें जनूबी कश्मीर है, इनमें शुमाली कश्मीर में, इनमें वस्ती कश्मीर के अंदर हुए ऑपरेशन और 3 ऐसे ऑपरेशन जो LOC के आसपास हुए हैं, 26 मिलिटेंटों की हलाकत का दावा जो गैर मुल्की थे पुलिस ने किया है।